वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम जानेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्ज़ाम 2025 का चैप्टर 3 अर्थात जो इंडियन हिस्ट्री है उसी के क्रम में तीसरा जो चैप्टर है बौद्ध धर्म, जिसमें गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाओं से संबंधित लिटरेचर क्या क्या है और साथ ही इसमें कौन कौन से एमसी क्वेश्चंस अब तक पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें आ चुके हैं, उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे। और ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये टोटल जो भी लिटरेचर मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ ये बेस्ड है एनसीईआरटी पर, और उसके सिलेबस में लिखा हुआ भी आप ध्यान से देखेंगे तो कि ये जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो एनसीईआरटी से ही पूछे जाएंगे, यानी सीरियल नंबर 1 से लेकर के 9 तक के जो भी टॉपिक दिए गए हैं उन पर जो प्रश्न आएंगे वो एनसीईआरटी से आएंगे। तो ये जो लिटरेचर और जो एमसीक्यूज़ हैं वो एनसीईआरटी ही बेस्ड हैं पूरे, तो ध्यान रखिएगा। और विशेष निवेदन, अगर चैनल पर नए हैं तो उसको एक बार सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो लिटरेचर है उसमें देखेंगे कि गौतम बुद्ध का जीवन परिचय, उसमें आप ध्यान रखिए जो जन्म है उनका 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल में है। ये प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। और किस गोत्र में हुआ था तो दिया है इसमें शाक्य गण के गौतम गोत्र में। माता पिता के बारे में अगर हम देखें तो जो इनके पिता थे उनका नाम था शुद्धोधन, और जिनकी राजधानी कपिलवस्तु थी, और माँ का नाम था महामाया। पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र का नाम था राहुल। ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो इनको 35 वर्ष की आयु में बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो बिहार में है, आपको पता है। प्रथम उपदेश की अगर हम बात करें तो धर्मचक्र प्रवर्तन के अनुसार सारनाथ के मृगदाय वन में इन्होंने 5 जो बौद्ध भिक्षु थे उनको सबसे पहला प्रथम उपदेश किया था। महापरिनिर्वाण अर्थात उनकी मृत्यु की अगर हम बात करें तो उनकी जो मृत्यु है वो 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। बुद्ध की शिक्षाओं की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम देखते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण उनके 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। कौन कौन से? पहली बात वो कहते हैं कि दुख है, संसार में दुख है, मतलब जो संसार है उसमें दुख है। दूसरी बात है उनकी कि दुख का कोई ना कोई कारण है, और कारण वो बताते हैं तृष्णा या इच्छाएं। तीसरा है कि दुख का निरोध अर्थात दुख को खत्म किया जा सकता है, इसको मिटाया जा सकता है, कैसे? तृष्णा की समाप्ति से। और चौथा है मार्ग, जिसमें वो अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं, अर्थात अष्टांगिक मार्ग का सहारा लेकर के हम दुखों का निरोध कर सकते हैं, दुखों को मिटा सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति और समाधि। अन्य सिद्धांतों की बात करें हम तो उसमें अहिंसा, मध्यम मार्ग, अनित्य, अनात्मा, प्रत्यय, समुत्पाद, ये अन्य सिद्धांत उनके कहे जाते हैं। बौद्ध साहित्य की अगर हम बात करें तो उसमें आप देखेंगे तो त्रिपिटक है जो पाली भाषा में लिखा गया है, मतलब उसके अंदर 3 आते हैं ये। एक विनय पिटक जो अनुशासन से संबंधित है, दूसरा शुद्ध पिटक जो उपदेश से संबंधित है, और तीसरा है अभिधम्म पिटक जो दर्शन से संबंधित है। अक्सर क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के कि विनय पिटक का संबंध किससे है, शुद्ध पिटक का संबंध किससे है, या अभिधम्म पिटक का संबंध किससे है। तो ये आप आराम से याद कर सकते हो, आसानी से याद किया जा सकता है। बौद्ध धर्म की शाखाओं की अगर हम बात करें तो 3 शाखाएं हैं प्रमुख रूप से। पहली है हीनयान जो पुराना रूप या आत्मोक्ष पाली भाषा में, दूसरा है महायान जो बोधिसत्व विचार संस्कृत भाषा में, और तीसरा है वज्रयान जो तंत्र मंत्र पर आधारित है। अब देख लेते हैं कौन कौन से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं जो पिछली कक्षाओं में आए हैं, अर्थात जो पिछली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए हैं आपकी, उन एग्जाम्स में वो प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, लुम्बिनी में। समय को देखते हुए मैंने यहाँ पर ईयर नहीं लिखा है कि ये प्रश्न किस किस ईयर में आया है, ठीक है, तो आप इसको समझ लीजिए ये पहले आए हुए ही प्रश्न हैं। मैं यहाँ पे इन प्रश्नों के थ्रू आप रिवीजन कर सकते हैं, और ये वो क्वेश्चन है जो अक्सर रिपीट हुए हैं कि 21 में आए हैं, 20 में आए हैं, या 22 वाली परीक्षा में आए हैं, या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते रहे हैं। दूसरा प्रश्न है कि बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी, बोध गया। तीसरा प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। राइट आंसर ऑप्शन सी, सारनाथ में। प्रश्न नंबर 4, गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। राइट आंसर ऑप्शन बी, पीपल के। प्रश्न नंबर 5, बुद्ध के अनुसार संसार का मूल कारण क्या है। संसार का मूल कारण क्या है, यहाँ पर थोड़ा इसको करेक्ट कर लीजिए, ये मतलब टाइपिंग मिस्टेक है। वो कहते हैं कि संसार में दुख का मूल कारण क्या है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, तृष्णा।
क्वेश्चन नंबर 6, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? राइट आंसर त्रिपिटक। क्वेश्चन नंबर 7, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी कुशीनगर। क्वेश्चन नंबर 8, बुद्ध ने किस आयु में गृह त्याग किया? राइट आंसर ऑप्शन बी 29 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 9, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन ए सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 10, अष्टांगिक मार्ग की संख्या कितनी है? आंसर सही ऑप्शन नंबर सी 8। क्वेश्चन नंबर 11, बौद्ध धर्म किस नीति पर आधारित है? राइट आंसर ऑप्शन सी अहिंसा और करुणा। क्वेश्चन नंबर 12, बुद्ध द्वारा धर्म प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी पाली। क्वेश्चन नंबर 13, बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय किस भाषा में ग्रंथों को मानता है? राइट आंसर ऑप्शन बी संस्कृत भाषा। क्वेश्चन नंबर 14, बौद्ध धर्म का प्रमुख उद्देश्य क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी निर्वाण की प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 15, बौद्ध धर्म की शाखा वज्रयान कहाँ विकसित हुई? राइट आंसर ऑप्शन बी तिब्बत में। क्वेश्चन नंबर 16, बुद्ध ने अपना उपदेश किस राजा के काल में दिया था? राइट आंसर ऑप्शन बी बिंबसार। क्वेश्चन नंबर 17, धर्म चक्र प्रवर्तन का क्या अर्थ है? राइट आंसर ऑप्शन सी उपदेश देना। क्वेश्चन नंबर 18, बुद्ध के अनुसार अनित्य का क्या अर्थ है? राइट आंसर ऑप्शन बी सब नश्वर है। क्वेश्चन नंबर 19, अनात्मा सिद्धांत का तात्पर्य है? राइट आंसर ऑप्शन बी आत्मा नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 20, बौद्ध धर्म के प्रचारक भिक्षुओं को क्या कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन डी भिक्षु। क्वेश्चन नंबर 21, बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय बुद्ध को ईश्वर मानता है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी महायान। क्वेश्चन नंबर 22, बुद्ध के शिष्य कौन थे जिन्होंने सबसे पहले उपदेश सुना? राइट आंसर ऑप्शन सी कौंडिन्य। क्वेश्चन नंबर 23, बौद्ध धर्म में संघ किसे कहते हैं? सो राइट आंसर ऑप्शन सी भिक्षुओं का समुदाय। क्वेश्चन नंबर 24, किस राजा ने बौद्ध धर्म को राजधर्म बनाया? राइट आंसर ऑप्शन सी सम्राट अशोक। एंड द लास्ट क्वेश्चन 25, बुद्ध के उपदेशों को संकलित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए बौद्ध परिषदों में। सो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरीके से 25 प्रश्न हैं और कुछ लिटरेचर मैंने इसमें ऊपर आपको दिया है, आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिए। मुझे उम्मीद है कि परीक्षाओं में इससे अवश्य आपको हेल्प मिलेगी। तो ये यूपी ट्रिपल एससी की केवल पैट के एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है, एसआई भर्ती परीक्षा है, उन परीक्षाओं के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।